फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CFN यानी सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसमें आज पढ़ेंगे CFN 01 के खंड 1 में इकाई 1 भोजन और भोजन की स्वीकृति, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं भोजन के शारीरिक कार्य। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, भोजन के शारीरिक कार्य। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भोजन से हमें विभिन्न पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। ये सभी पोषक तत्व भोजन में शामिल जल के साथ मिलकर हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को ठीक प्रकार से चलाने में सहायता करते हैं। यदि किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता हो जाए तो हमारे शरीर की क्रियाएं ठीक प्रकार से नहीं चल पाती हैं। आइए अब देखें कि भोजन में उपस्थित ये पोषक तत्व हमारे शरीर और शारीरिक कार्यों में किस प्रकार सहायक होते हैं। शारीरिक कार्यों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा भोजन के शारीरिक कार्य। इसको देख लेते हैं। इसको 3 भागों में कैसे बांटना है। सबसे पहले ऊर्जा देना, सेकंड हो जाएगा शारीरिक वृद्धि करना, और तीसरा हो जाएगा शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना व बीमारियों से बचाना। ये हमारे शरीर का 3 कार्य है। सबसे पहले ऊर्जा, उसके बाद डेवलपमेंट यानी वृद्धि, उसके बाद शरीर को कैसे चलाना है इसके बारे में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ऊर्जा देना। शरीर में भोजन के पचने के बाद हमें ऊर्जा मिलती है, जिसकी सहायता से हमारा शरीर विभिन्न शारीरिक क्रियाओं कर पाता है, जैसे बैठना, खड़े रहना, चलना, दौड़ना, सीढ़ियां चढ़ना उतरना, खाना पकाना, कपड़े सिलना, बगीचे में काम करना इत्यादि। कामों को करने में हमारी ऊर्जा खर्च होती है। आपने महसूस किया होगा कि कड़ी मेहनत के बाद आपको ज्यादा भूख लगती है, जिससे यह पता लगता है कि कोई भी शारीरिक कार्य करते समय हमारे शरीर में ऊर्जा का उपयोग होता है। इन शारीरिक क्रियाओं के अतिरिक्त हमारे शरीर में हर समय हो रही अनैच्छिक आंतरिक क्रियाओं, जिनका हमें पता भी नहीं चलता है, जैसे खून का दौरा, सांस लेना, खाना पचाना और खाने का अवशोषण, शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना और शरीर का तापमान बनाए रखना, इन सब क्रियाओं में भी ऊर्जा खर्च होती है, और ये सभी क्रियाएं जिंदा रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। भोजन में पाए जाने वाले कार्बोज, वसा, प्रोटीन ही हमें काम करते रहने के लिए ऊर्जा देते हैं। इन तीनों में से हम अपनी ऊर्जा की अधिकतर जरूरतें कार्बोज और वसा से ही पूरी करते हैं। हाँ, जब कभी भोजन में इन दोनों पोषक तत्वों की कमी हो जाए और उतने से शरीर की ऊर्जा की जरूरतें पूरी न हो, तो प्रोटीन को भी चयापचय की क्रिया से ऊर्जा प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जिस प्रकार हम भार को ग्राम में तौलते हैं और लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, उसी प्रकार भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा हम किलो कैलोरी में नापते हैं। यदि कार्बोज, वसा व प्रोटीन तीनों पोषक तत्वों का एक जैसा भार ले, तो कार्बोज और प्रोटीन की अपेक्षा वसा हमें 2.25 गुना ज्यादा अधिक ऊर्जा देती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम कार्बोज से हमें 4 किलो कैलोरी मिलती है, 1 ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी मिलती है। शारीरिक वृद्धि करना। आपने बढ़ते हुए बच्चों को देखा होगा, उनकी वजन लंबाई दोनों ही बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा तभी संभव हो सकता है जब बच्चा उचित प्रकार का भोजन सही मात्रा में खाए। भोजन के इसी कार्य को शारीरिक वृद्धि कहते हैं। हमारे शरीर में हर समय न केवल नई कोशिकाएं और नए ऊतक बनते हैं, अपितु पुरानी कोशिकाएं और पुराने ऊतक हर समय टूटते भी रहते हैं। भोजन इन पुराने ऊतकों की मरम्मत व नए ऊतकों की बनाने में सहायता करता है, जिसके फलस्वरूप शारीरिक वृद्धि होती है। हालांकि इस कार्य में सभी पोषक तत्व मदद करते हैं, परंतु इसके लिए मुख्यतः प्रोटीन, खनिज, लवण व जल ही
जिम्मेदार है। जल हमारे शरीर की हर कोशिकाएं में पाए जाने वाला एक मुख्य पदार्थ है। यह हमारे शरीर का लगभग 65% भाग बनाता है। इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए जल कितना आवश्यक है। इसी प्रकार प्रोटीन भी हमारे शरीर की हर कोशिका में पाया जाता है। खनिज लवणों के संबंध में तो सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी हड्डियां, जिनका मुख्य भाग कैल्शियम व फास्फोरस से ही बनता है। इन पोषक तत्वों के अतिरिक्त अन्य पोषक तत्व भी बहुत थोड़ी मात्रा में हर कोशिका में पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना व बीमारियों से बचाव करना। हमारे शरीर में कई क्रियाएं होती हैं और इन्हें सुचारू रूप से चलाने में भोजन मदद करता है। इसके अतिरिक्त भोजन हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाने में सहायता करता है। शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्य तौर से जिम्मेदार पोषक तत्व प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण व जल है। हमारे शरीर में पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन जैसी एंजाइम की मदद से हर समय विभिन्न क्रियाएं होती रहती हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि एंजाइम क्या है। एंजाइम हमारे शरीर की विभिन्न प्रतिक्रियाओं के में होने में मदद करते हैं, जैसे खाना पचाना, सांस लेना, खाने का अवशोषण और भोजन के चयापचय इत्यादि में। ये सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ये प्रोटीन हमारे शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में हमारी मदद करते हैं। इसी प्रकार विटामिन, विशेषतः बी समूह के विटामिन और खनिज लवण भी हमारी शारीरिक क्रियाओं को सही प्रकार से चलाने में सहायक होते हैं। जल तो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल हमारे शरीर के कुल वजन का 65% हिस्सा है, अपितु शरीर की विभिन्न क्रियाओं को भी ठीक ढंग से चलाना होता है। जल के माध्यम से बहुत सी अनुपयोग पदार्थ पसीने, मूत्र व मल के रूप में बाहर निकलते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसे प्रोटीन भी पाए जाते हैं जो शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति पैदा करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये प्रोटीन सिपाही की भांति लड़ते हुए दुश्मन यानी बीमारी के कीटाणुओं को पीछे खदेड़ देते हैं और इस प्रकार हम अनेक बीमारियों से बच जाते हैं। ऐसे प्रोटीन एंटीबॉडी कहलाते हैं। इसी प्रकार विटामिन हमारी त्वचा तथा शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। जरा सोचिए, यदि हमारी त्वचा फट जाए तो क्या होगा। ऐसी हमारी त्वचा में कुछ विटामिन की कमी हो सकता है। ऐसे में बीमारियों के कीटाणु फटी हुई त्वचा से हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें बीमार कर सकते हैं। कभी न कभी आपकी अंगुली जरूर कटी होगी। क्या आपने ध्यान दिया है कि कटी अंगुली से जो खून बहने लगता है वह थोड़े समय के पश्चात रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ समय के पश्चात खून जम जाता है और इस प्रकार खून का बहना बंद हो जाता है। यह तभी हो सकता है जब खून में कैल्शियम व विटामिन पर्याप्त मात्रा में हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों पोषक तत्व हमारे शरीर में बचाव का कार्य करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में उपस्थित जल हमारे नाजुक अंगों, दिल, दिमाग आदि को चारों ओर से घेरे रहता है। इस प्रकार इन अंगों को चारों ओर से जल की परत होने से इन्हें बाहरी झटकों और आघातों में सुरक्षा मिलती है। इसी प्रकार त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है जो हमारे शरीर को चोट आदि लगने से बचाती है। अतः हम कह सकते हैं कि भोजन से हमें विभिन्न पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जो शरीर के विभिन्न क्रियाओं को सही प्रकार से चलाते हैं और हमें बाहरी व भीतरी चोटों से बचाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं मनोवैज्ञानिक कार्य। भोजन हमें न केवल विभिन्न पोषक तत्व ही देता है, अपितु यह हमारी भूख को भी मिटाता है और हमें एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी देता है। आपने अक्सर अनुभव किया होगा कि आपका मनपसंद भोजन आपको अधिक प्रसन्नता देता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको चावल, पकौड़े या हलवा आदि अच्छे लगते हो तो और आपको अपने भोजन में यही व्यंजन खाने को मिल जाए तो आपको खाने में आनंद आता है। इसी प्रकार नौकर की अपेक्षा ऐसे किसी व्यक्ति का हाथ का बनाया खाना जिसे आप प्यार करते हैं आपको अधिक खुशी देता है। अक्सर भोजन का इनाम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। यदि एक बच्चा अच्छा काम करता है तो
माता पिता उसे इनाम के तौर पर मिठाई या आइसक्रीम देते हैं, इसी प्रकार यदि बच्चे को किसी बात के लिए सजा देनी हो तो उसे भोजन नहीं दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भोजन हमें एक प्रकार से मानसिक संतुष्टि देता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने भोजन के शारीरिक कार्य के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।